नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप जो हैं अपने आप को अपने माता पिता के दिए गए वर्ण के आधार पर ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, वैश्य मानते हैं या शूद्र मानते हैं। यानी कि आपके पूर्वज जिस जाति से, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, उससे जुड़े हुए हैं, तो उसी के आधार पर आप अपने आप को इन 4 वर्ण में से कोई ना कोई वर्ण का मानते हैं। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो व्यक्ति विद्या देने का कार्य करते थे, पढ़ाने का कार्य करते थे, पूजा पाठ का कार्य करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया और उनके पुत्रों को भी ब्राह्मण कहा गया और ये परंपरा आगे बढ़ती गई। और जो लोग सुरक्षा के कार्यों में लगे रहते थे या लगाए जाते थे, उनको क्षत्रिय वर्ण का कहा गया, और जो व्यापार के कार्यों में व्यक्ति लगते थे उनको वैश्य कहा गया, और जो सेवा के कार्यों में लगते थे उन्हें शूद्र कहा गया। यानी कि जाति का जो निर्धारण किया गया उनके कार्य के आधार पर किया गया। लेकिन ये व्यवस्था मानव द्वारा बनाई गई है, ईश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर के ज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्योतिष, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि और दिव्य कृपा से प्राप्त किया, उसके आधार पर राशियाँ का क्या वर्ण है, उसके आधार पर ही आपका वर्ण निर्धारित किया गया है। यानी कि आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। चाहे ब्राह्मण है तो सेवक का काम कर रहा है, आज की डेट में जो सेवक है वो ब्राह्मण वाला कार्य कर रहा है। तो यानी कि पुरानी व्यवस्था को अगर देखें तो वो छिन्न भिन्न हो गई है। तो उसके आधार पे आप कैसे निर्धारित करें कि आप जो है उस जाति के हैं, क्योंकि जब आप वो काम कर ही नहीं रहे तो उस जाति के कैसे हो गए? आपके पूर्वज जरूर उस काम को करते थे, लेकिन आप तो उस काम को नहीं करते। यानी कि ईश्वर ने आपके काम के आधार पे नहीं, यानी कि आपके पूर्व जन्म के काम के आधार पर आपको एक कुंडली प्रदान की। आपका एक निश्चित समय पे, निश्चित दिन पे और निश्चित जगह पे जन्म हुआ, जिसके आधार पर ज्योतिष में आपकी राशि का निर्धारण किया गया और उस राशि के आधार पे ही आपको वर्ण निर्धारित किया गया। इस वर्ण का उपयोग खास तौर से हिंदू धर्म में शादी के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि अष्टकूट मिलान के कार्य में यूज होता है। यानी कि आप किस वर्ण के हैं और आपका पार्टनर किस वर्ण का है, उन दोनों में जमेगी या नहीं जमेगी, ये वर्ण ही निर्धारित करता है। और ये वर्ण आपके पैदाइश होने वाले वर्ण से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपके जन्म के समय पे जो भी आपको राशि प्राप्त हुई है, उसके आधार पर ही ये वर्ण निर्धारित होता है। तो सर्वप्रथम तो बात आती है कि आपकी राशि कौन है। नॉर्मली आप अगर आपके पास जन्म पत्री है तो आपके पास राशि वहाँ लिखी होगी, या आपके पास डेट, टाइम और बर्थ प्लेस है, तो आप कुंडली सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी मोबाइल ऐप से या कंप्यूटर ऐप से बनाकर उसमें राशि चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कहीं नहीं भी लिखा है किसी सॉफ्टवेयर में, वैसे तो लिखा ही होता है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। और जब आप राशि पता चल जाएगी आपको, तो उस राशि के आधार पे आपका वर्ण क्या है ये जानना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे सविनय निवेदन है
कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको राशि के बारे में बताता हूँ कि आप राशि कैसे जानें। अगर आपका इस टाइप से कुंडली का फॉर्मेट होता है तो आप देखिए ये 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भाव में ही आपके 9 ग्रह विराजमान रहते हैं। तो उन 9 ग्रहों में आपको सर्वप्रथम चंद्रमा को ही देखना है और किसी ग्रह से आपको लेना देना नहीं है राशि के लिए, क्योंकि राशि जो है चंद्रमा से ही निकाली जाती है। तो चंद्रमा आपका यहाँ कहीं भी बैठा हो, सपोज चंद्रमा मैंने यहाँ बिठा दिया, आपका कहीं भी हो सकता है, तो आप ये कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही आप समझ जाएंगे। चंद्रमा सपोज आपका यहाँ बैठा है, तो भाव में चाहे कोई भी बैठा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे इसमें बैठा हो चाहे भाव को आपको कोई लेना देना नहीं। आप देखिए इसमें गिनती क्या लिखी है, 1 से लेके 12 तक इसमें गिनतियां होंगी, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनतियां होंगी। यानी कि आपकी 12 राशि बन सकती हैं चंद्रमा यहाँ होने पे, ठीक है, इस गिनती के आधार पे। सपोज आपका यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर होती है, मैंने यहाँ सारी नंबर वाइज राशि लिखी है। 1 नंबर होती है मेष राशि, ठीक है ना। तो आपका चंद्रमा अगर 1 नंबर में है तो आपकी राशि हुई मेष। अगर आपके यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, जहाँ चंद्रमा बैठा है, कहीं भी बैठा हो चंद्रमा, सपोज यहाँ चंद्रमा बैठा है और यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ठीक है, तो तब भी आपको केवल नंबर ही देखना है। अगर 2 नंबर है तो आपकी राशि वृषभ हो गई। मान लो चंद्रमा कहीं और भी उठा देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं और वहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ठीक है ना, तो आपकी राशि हो गई मिथुन। तो वैसे ही चंद्रमा कहीं भी बैठा हो उस पर जो राशि नंबर लिखा हुआ उस पर आपको गौर करना है। अगर 4 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कर्क होगी, 5 लिखा है तो सिंह होगी, 6 लिखा है तो कन्या होगी, 7 लिखा है तो तुला होगी, 8 लिखा है तो वृश्चिक होगी, 9 लिखा है तो धनु, 10 लिखा है तो मकर, 11 लिखा है तो कुंभ, 12 लिखा है तो मीन। तो मैंने आपको समझाया कि पहले आप देखिए कि इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है और चंद्रमा जहाँ बैठा है उस भाव में कौन सी गिनती लिखी है, और उस गिनती से आप अपनी राशि इजीली पता कर सकते हैं। अब आपको अपनी राशि पता चल गई, अब आपको अपना वर्ण पता करना है कि आपका वर्ण क्या है। तो हमेशा 4 वर्ण आपको बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। तो क्षत्रिय राशि हम देखते हैं तो 1 नंबर की, ठीक है, 5 नंबर की और 9 नंबर की, ठीक है ना, ये राशि क्षत्रिय कहलाती है। यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये क्या कहलाएंगी, आपकी क्षत्रिय राशि कहलाएंगी, ठीक है ना। ये क्षत्रिय कहलाएगी, ये क्षत्रिय कहलाएगी, ये क्षत्रिय कहलाएगी, ठीक है ना। यानी कि 1 5 9 आप मेष राशि के, सिंह राशि के, धनु राशि के, तो आपका वर्ण क्षत्रिय हुआ। यानी कि चाहे आप जन्म से आपको कहा गया कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, या आप शूद्र में हुए हैं या वैश्य में हुए हैं, लेकिन आप राशि से क्षत्रिय हैं, आप में क्षत्रिय वाले गुण अवश्य पाए जाएंगे। अब बात करते हैं 2 नंबर की, 6 नंबर की और 10 नंबर की। 2 6 10 जो है वैश्य राशि होती है, ये वैश्य है, ये वैश्य, ये वैश्य राशि। यानी कि 2 6 10 यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वैश्य राशि होगी, चाहे आपका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुद्ध राशि। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, ये आती है शुद्ध राशि। यानी कि 3 7 11 मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि जो है शुद्ध राशि
कहलाएंगी, यानी कि आपका वर्ण होगा शुद्ध। ठीक है। अब बचती है हमारी 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। ये कहलाएंगी ब्राह्मण राशि। ब्राह्मण राशि, ठीक है। यानी कि 1, 5, 9 क्षत्रिय राशि हैं, 2, 6, 10 वैश्य राशि हैं, 3, 7, 11 शुद्ध राशि है, 4, 8, 12 ब्राह्मण राशि है। और आपको याद भी करना है तो पहली 1 नंबर क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ब्राह्मण, फिर वही क्रम शुरू होगा क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ब्राह्मण, फिर वही क्रम क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ब्राह्मण। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ब्राह्मण। यानी कि 1 नंबर क्षत्रिय, 2 वैश्य, 3 शुद्र, चौथी ब्राह्मण, फिर 5 से फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शुद्ध, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य या शुद्ध ब्राह्मण। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपने वर्ण को कैसे जानें। इस वर्ण का उपयोग हम जब शादी करते हैं तो बहुत उपयोग उसका होता है, क्योंकि माना जाता है कि स्त्री का वर्ण पुरुष के वर्ण से कम होना चाहिए। और अगर क्रम की वाइज बात करें तो सबसे ऊपर ब्राह्मण राशि को क्रम दिया गया है। यानी कि अगर लड़की ब्राह्मण है तो लड़का भी ब्राह्मण ही हो। अगर क्षत्रिय शुद्र और वैश्य होगा तो थोड़ी सी कुंडली में उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि लड़की का वर्ण अधिक है। मैं यहाँ पर नॉर्मली ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल तो लड़का लड़की सब बराबर ही हैं। लेकिन ज्योतिष में जो क्रम दिया गया है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो है क्षत्रिय को दिया गया है। अगर लड़की क्षत्रिय है और लड़का ब्राह्मण है तब बहुत अच्छा, लेकिन अगर लड़की ब्राह्मण है लड़का क्षत्रिय है तो ये नहीं मैच माना जाएगा। ठीक है। फिर भी ये और वर्ण से एक वर्ण अगर कम ज़्यादा हो तब भी चल जाएगा, लेकिन और वर्ण से काफ़ी डिफरेंस होगा। अगर लड़की ब्राह्मण लड़का शूद्र है तब तो नहीं चलेगा, काफ़ी नीचे वर्ण होगा। तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य और चौथे पे शूद्र का जो है वर्ण आता है। उसी के आधार पे जो है वर्ण मिलान होता है, जिसमें अष्टकूट में उसको नंबर दिए जाते हैं। वैसे अष्टकूट में 8 गुण मिलाए जाते हैं। अगर ये नंबर 0 भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और चीज़ें मिल रही हैं और 18 से अधिक गुण मिल रहे होते हैं तो शादी को ओके कर दिया जाता है, चाहे वर्ण मिले या ना मिले। यानी कि ये 8 गुणों में से एक गुण होता है। अगर यह भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और ना भी मिले और बाकी गुण मिल रहे हैं तो भी बढ़िया है। तो आप जो है आज जान चुके हैं कि आपका असली राशि के आधार पर वर्ण क्या है। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई हो तो आपसे एक बार और निवेदन है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।